हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। अक्सर हमें लगता है ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ की गई कुछ अजीब सी एब्स्ट्रैक्ट लाइंस का नाम है। बट ट्रस्ट मी, आज आपका नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। आज हम एक्चुअली ये देखेंगे कि ये सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मैथ कॉन्सेप्ट्स हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और इवन हमारी डेली लाइफ में कितने डीपली रूटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बहुत क्रिस्प है। सबसे पहले रूट्स ऑफ द ग्रिड, फिर हम देखेंगे मैपिंग रियान्स रूम, उसके बाद द कार्टेशियन प्लेन, फिर एक्सप्लोरिंग द 4 क्वाड्रेंट्स और फाइनली द डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। Section 1. Roots of the Grid. From Ancient Civilizations to the Modern Graph. गाइज, हमें अक्सर लगता है कि एडवांस मैथमेटिक्स सिर्फ मॉडर्न वेस्टर्न इन्वेंशंस हैं, राइट? लेकिन इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। अगर हम 3000 BCE की सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करें तो उन्होंने लिटरली ग्रिड बेस्ड थिंकिंग का अपनी सिटीज़ में प्रैक्टिकली यूज़ किया था। उनके सिटी स्ट्रीट्स नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में बिल्कुल यूनिफॉर्म 10 मीटर की दूरी पर बनाए गए थे। जस्ट इमेजिन कीजिए उस जमाने के मर्चेंट्स को, वो इजीली सिटी सेंटर से यूनिट्स काउंट करके किसी भी शॉप का एग्जैक्ट एड्रेस ढूंढ लेते थे। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक लाइव इन प्रैक्टिस एग्जाम्पल था। फिर आती है 4th सेंचुरी BCE, जहां उज्जैनी को अर्ली मैपिंग के लिए सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन माना गया। जैसे आज हम दुनिया को मैप करने के लिए ग्रीनिश को 0 डिग्रीज मानते हैं ना, ठीक वैसे ही एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स उज्जैनी को अपना रेफरेंस पॉइंट मानते थे। लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर आया 628 CE में ब्रह्मगुप्ता के हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। उन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर्स को एल्जेब्रा में फॉर्मलाइज किया। अब खुद सोचिए, अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते तो आज जो हम 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फाइनली इन सभी फाउंडेशंस के सेंचुरीज बाद 1637 CE में रेने डेकार्ट्स ने 2D प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ मैथमेटिकली फॉर्मलाइज किया, जिसे आज हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। फ्रॉम फिजिकल सिटी स्ट्रीट्स टू एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। Moving on. Section 2. Mapping Rian's Room. A real-world application of the grid. हिस्ट्री से निकलकर अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और टचिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। कभी सोचा है कि एक मैथ कॉन्सेप्ट किसी की लाइफ एक्चुअली कैसे बेहतर बना सकता है? चलिए रैयान और उसकी बहन शालिनी की बात करते हैं। रैयान एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। अब जब आप देख नहीं सकते तो एक नए स्पेस में अकेले सेटल होना एक मैसिव चैलेंज होता है। बेड कहाँ है, वार्डरोब कहाँ है, दरवाजा कितनी दूर है, ये सब आपको मेंटली मैप करना पड़ता है। शालिनी ने अभी अपनी ग्रेड 9 मैथ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो उसने एक ब्रिलियंट आइडिया लगाया। उसने इस मैथ का प्रैक्टिकल यूज करके रैयान के नए कमरे का एक टैक्टाइल मैप बनाया, जिसका स्केल था 1 सेंटीमीटर = 1 फुट। तो शालिनी ने क्या किया? उसने एक कार्डबोर्ड लिया और उस पर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाया जो बेसिकली कमरे के फ्लोर को फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर उसने रूम के सारे की कॉर्नर्स, जैसे बेड का कोना या स्टडी टेबल का एज, वहां फिजिकल पिन्स लगा दिए। उन पिन्स के बीच उसने थिक वूल यानी मोटे धागे बांधकर ऑब्जेक्ट्स की एग्जैक्ट आउटलाइन बनाई। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रियान अब अपनी फिंगर से उन थ्रेड्स और पिन्स को टच करके ओरिजिन से स्टेप बाय स्टेप अपना रास्ता फील कर सकता था। उसने फिजिकली अपने रूम का एक सॉलिड 2D मैप अपने माइंड में बना लिया विदाउट इवन सीइंग इट। ये दिखाता है कि एक मैथमेटिकल ग्रिड किसी विजुअली इंपेयर्ड इंसान के लिए फिजिकल 2D स्पेस को इंडिपेंडेंटली नेविगेट करना कितना आसान बना सकता है। मैथ सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है दोस्तों, ये लिटरली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। Section 3. The Cartesian Plane. Formalizing the 2D framework. ओके, तो शालिनी का टैक्टाइल मैप एक ह्यूज सक्सेस था, लेकिन उस फिजिकल मॉडल के पीछे का एग्जैक्ट मैथमेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? जब भी हम 2D स्पेस में किसी चीज़ का एड्रेस ढूंढते हैं तो सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। मैथमेटिक्स की भाषा में इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हम इसको वापस रियान के कमरे से रिलेट करें तो कमरे का जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक दरवाजे के पास, वो हमारा ओरिजिन है। सारी मेजरमेंट्स और दूरियां बस यहीं से नापी जाएंगी। अब ये समझते हैं कि इन एक्सिस के मैथमेटिकल रूल्स रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली अप्लाई कैसे होते हैं। मान लीजिए आप अपने कमरे के ओरिजिन यानी दरवाजे पर खड़े हैं। एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर आप अपने राइट तरफ चलना शुरू करते हैं तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं। लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आएंगे। सिंपल। वैसे ही वाई एक्सिस एक वर्टिकल लाइन है। अगर आप आगे या ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हैं और पीछे आएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर। किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस उसके कोऑर्डिनेट से डिफाइन होता है, जिन्हें हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं x, y।
यहाँ x आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको राइट या लेफ्ट कितने स्टेप्स लेने हैं और y इंस्ट्रक्शन देता है कि ऊपर या नीचे कितने स्टेप्स चलने हैं। इट्स लिटरली लाइक फॉलोइंग GPS इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप। Just look at how beautifully the math overlays onto the real world here. नोटिस कीजिए कि origin 0,0 डायरेक्टली रेयान के रूम के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर मैप्ड है। कमरे की लेफ्ट वाली दीवार परफेक्टली y एक्सिस का काम कर रही है और जो बॉटम वाली दीवार है जहां दरवाजा है वो x एक्सिस बन गई है। अब अगर रेयान को अपने बेड के एक स्पेसिफिक कॉर्नर पर जाना है, लेट्स से कोऑर्डिनेट्स 0,5 पर, तो उसको मेंटली ऑलरेडी पता है कि उसे ओरिजिन से स्टार्ट करके सिर्फ लेफ्ट दीवार के साथ साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव y एक्सिस पर सीधे 5 फीट चलना है। उसे x एक्सिस पर राइट टर्न लेने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सिस्टम है, राइट? Let's move to Section 4, Exploring the Four Quadrants, Navigating the Full 2D Space. तो अभी तक हमने रियान के कमरे का सिर्फ पॉजिटिव स्पेस ही देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक फिजिकल रूम की दीवारें 0 से स्टार्ट होकर सिर्फ आगे ही बढ़ती हैं। लेकिन एक्चुअल मैथमेटिक्स में और ब्रॉड रियल वर्ल्ड मैप्स में कार्टेशियन प्लेन चारों डायरेक्शंस में इन्फिनिटली एक्सटेंड होता है। जब हॉरिजॉन्टल x एक्सिस और वर्टिकल y एक्सिस आपस में 90 डिग्रीज पर क्रॉस करते हैं तो वो प्योर 2D स्पेस को 4 अलग डिस्टिंक्ट हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। टॉप राइट साइड में आपका क्वाड्रेंट I है जहां सब कुछ पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो टॉप लेफ्ट में क्वाड्रेंट 2, फिर बॉटम लेफ्ट में क्वाड्रेंट 3 और फाइनली बॉटम राइट में क्वाड्रेंट 4 आता है। इन चारों क्वाड्रेंट्स की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है जो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से इजीली पता चलती है। क्वाड्रेंट I में x और y दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसको ना एक रियल वर्ल्ड सिटी मैप की तरह विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए आप एक सिटी स्क्वायर के सेंटर पे खड़े हैं, वो आपका ओरिजिन है। अब अगर मैं आपको एक एड्रेस दूं -5,3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेसिकली मतलब है कि आपको पहले x एक्सिस पर 5 ब्लॉक्स लेफ्ट चलना है क्योंकि x नेगेटिव है। फिर वहां से आपको y एक्सिस पर 3 ब्लॉक्स ऊपर जाना है क्योंकि y पॉजिटिव है। ये सिंपल नेविगेशन आपको ठीक क्वाड्रेंट 2 में लैंड कराएगा। तो प्रैक्टिकली आप सिर्फ साइंस देखकर ही एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कोई एड्रेस इस इन्फिनिटली बड़ी 2D सिटी के किस इलाके में पड़ता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज है जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में द ऑर्डर मैटर्स इमेंसली। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट्स 5,2 और 2,5 एग्जैक्टली सेम जगह पर हैं? नो वे। पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स y, x हैं इज डेफिनेटली नॉट द सेम एज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। रियल लाइफ में ही सोच लीजिए ना, अगर मैं आपसे कहूं कि ओरिजिन से 5 स्टेप्स राइट चलिए और फिर 2 स्टेप्स आगे चलिए तो आप एक सर्टेन लोकेशन पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, पहले सिर्फ 2 स्टेप्स राइट चलकर 5 स्टेप्स आगे निकल जाते हैं तो आप किसी और ही जगह खड़े होंगे। दे आर 2 एंटायरली डिफरेंट लोकेशंस। कोऑर्डिनेट्स में हमेशा पहली वैल्यू x एक्सिस का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होती है और दूसरी y एक्सिस की वर्टिकल शिफ्ट। ये ऑर्डर एक अनब्रेकेबल मैथमेटिकल रूल है। And this brings us to Section 5, the distance formula, calculating real distances using triangles. चलिए आज के आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल रियल वर्ल्ड मैथ कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए रियान अपने बेड पर बैठा है और उसको वहां से चलकर डायरेक्टली अपने वार्डरोब तक जाना है। अगर ये दोनों पॉइंट्स एकदम सीधी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में होते तो बात आसान थी, हम सिंपल ग्रिड ब्लॉक्स काउंट कर लेते। बट व्हाट इफ वो डायगोनल पोजीशन में हैं? हम उनके बीच का एक्चुअल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को। अगर पॉइंट A बेड है और पॉइंट D वार्डरोब है और इनके बीच का डायरेक्ट डायगोनल पाथ एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पुराने दोस्त ग्रेड 8 के बुधायाना पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रिड पर कोई भी स्लैंटिंग लाइन ना हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज यानी सबसे लंबी साइड बन सकती है। तो डायरेक्ट डायगोनल डिस्टेंस को निकालने के लिए हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूला को एग्जैक्टली 3 आसान स्टेप्स में तोड़ देते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपना हॉरिजॉन्टल शिफ्ट निकालते हैं, मतलब दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से पहले का x कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, x2 माइनस x1। ये आपके ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल बेस बन जाएगा। स्टेप 2, अब अपना वर्टिकल शिफ्ट निकालिए। दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से पहले का y माइनस कीजिए, y2 माइनस y1। इससे आपको राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यानी हाइट मिल जाएगी। और आखिरी स्टेप 3, यहां अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और फिर उस पूरे रिजल्ट का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए एंड बूम, आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया। लेट्स एक्चुअली डू द मैथ फॉर रियान्स रूम। मान लीजिए उसके बेड का ए कॉर्नर पॉइंट A कोऑर्डिनेट्स 3,4 पर है।
और उसका वार्डरोब पॉइंट डी कोऑर्डिनेट 7,1 पर है। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट निकालते हैं। वार्डरोब का x यानी 7 माइनस बेड का x यानी 3। 7 माइनस 3 हुआ 4। वर्टिकल शिफ्ट क्या होगा? बेड का y जो 4 है और वार्डरोब का y जो 1 है। 4 माइनस 1 हुआ 3। अब पाइथागोरस लगाइए। बेस 4 का स्क्वायर होता है 16 और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 प्लस 9 कितना हुआ? एग्जैक्टली 25। और अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालें, वी गेट 5। तो रियान के बेड से उसके वार्डरोब तक का एक्चुअल डायरेक्ट डिस्टेंस परफेक्टली 5 फीट निकल कर आया। देखा आपने? इस एक सिंपल फॉर्मूला से आप रियल वर्ल्ड में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डायगोनल डिस्टेंस एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। What an incredible journey, right? आज हमने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की स्ट्रेट स्ट्रीट्स और ब्रह्मगुप्ता के रेवोल्यूशनरी नेगेटिव नंबर्स से लेकर मॉडर्न टैक्टाइल मैप्स और पाइथागोरस थ्योरम तक का सफर तय किया है। बट मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्लेनर को खत्म करते वक्त आप एक थॉट पर थोड़ा रुकिए और सोचिए, What would our maps look like if Brahmagupta hadn't formalized negative numbers? Seriously, imagine कीजिए कि अगर एंशिएंट टाइम्स में जीरो और नेगेटिव एक्सेस इन्वेंट ही नहीं होते, तो क्या हम कभी पूरी दुनिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला मैप बना पाते? क्या हमारा आज का एडवांस जीपीएस नेविगेशन सिस्टम कभी एग्जिस्ट करता? डेफिनेटली नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और स्कूल एग्जाम्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्चुअली वो फंडामेंटल मैथमेटिकल भाषा है जिसने हम इंसानों के लिए 2D और 3D स्पेस को समझना और नेविगेट करना पॉसिबल बनाया है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आप किसी मैप पर गूगल पिन ड्रॉप करेंगे या फ्लोर की किसी टाइल ग्रिड को देखेंगे तो आपको उसमें छुपी हुई ये हजारों साल पुरानी कहानी जरूर नजर आएगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप विजुअलाइजिंग द मैथ ऑल अराउंड यू।